घंटा लेट से औरो आती तो ठीक रहता। कथी? क्लास स्टार्ट नहीं होने का रीजन है कि आप लोग के चलते, कि आप लोग आइएगा तब क्लास स्टार्ट होगा। नहीं तो क्लास कब का स्टार्ट हो जाता। किसना वहां से बॉल बार होता? नीचे वाला, नीचे वाला। हाँ रहेगा था, उसी के लिए ना बॉल मार रहे हैं। क्या हुआ? यह चम्मा में पड़ गई कि इतना लाइट कहां से आ गया? नहीं, तब तक एक क्वेश्चन आप लोग बनाओ। अरे यहाँ काती कहाँ चला गया रे लिखने वाला? इस यहाँ का कहाँ चला गया? पेनवा किधर गया? पेन देखी तो उधर है क्या? क्या? आ लाइए तो, ए पेन लाओ तो। क्या क्या रिकॉर्डिंग करके रखे? चल एक क्वेश्चन बनाओ तो। क्या का डिस्टेंस? चलिए क्वेश्चन बना, यहाँ है ए और ये है आपका बी है। यहां से लेके यहां तक का 2 3 है, ए 2 3 कोऑर्डिनेट है, और बी जो है 6 है और 4 है। तो आपको ये बताना है फाइंड द डिस्टेंस ए बी, फाइंड द डिस्टेंस ए बी। ये क्वेश्चन है, बनाओ तो जल्दी से बनाइए तो आप लोग। आवाज कम करो, आवाज कम करो। बनाइए तो इसका आंसर क्या होगा? एक समय दे रहे हैं आपको 30 सेकेंड। देखिए तो अब चल रहा है क्या? कृष्णा मोबाइल में चेक करो, टाइमर लगा देते हैं, 30 सेकेंड का समय दे देते हैं। कितना सेकेंड? 30 सेकेंड के अंदर बना देना है। स्टार्ट। जल्दी से। आपका नहीं आया? जिनका नहीं आया है 30 सेकेंड का है। गलती हुआ तो समझ जाना। वहां से आवाज कम करो ना कृष्णा, उसका आवाज कम कम करो। हो गया समय ओवर, समय ओवर हो गया। चलो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये है। और डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, ए बी बराबर क्या होता है? क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? चलो तुम कोना में चलो, चलो यहां से। ए बी बराबर क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है। और आप जानते हैं क्या इसमें x1 क्या है? बोलो तो इसमें x1 क्या है? 2 है। y1 क्या है? यहाँ पे 3 है। और यहाँ x2 क्या है? और x2 क्या है? 6 है। y2 क्या है? यहाँ पे 4 है। चलिए वैल्यू डाल दो यहाँ पे। x2 माइनस x1 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही ना है। चलिए 6 में से 2 गया, 4 का स्क्वायर
4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 यानी रूट अंडर 17 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है? चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे देता है? अब मान लीजिए सेंटर से पूछेगा। क्या आप कहां से पूछेगा? सेंटर से, मतलब पूछेगा कि मान लीजिए कोई पॉइंट है 2 4 है, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या होगा? क्या पूछेगा? सेंटर से क्या डिस्टेंस होगा, क्या दूरी होगा? बताए थे ना सेंटर वाला क्या फॉर्मूला होता है? अरे बताए कि नहीं? सेंटर का मतलब केंद्र। हिंदी नहीं पूछे, 0 0 ना, तो सेंटर से पूछ रहा है यानी 0 0 से इसका क्या दूरी हो गया है? समझ में नहीं आया? बनाइए तो। अरे इसका नोट्स लिखवाए कि नहीं? तो लिखो नहीं, बनाओ ना इसको। चलो समय दे देते हैं फिर से हम इसका, 1 मिनट समय दे देते हैं। चलिए 1 मिनट का समय है। आप लोग कुछ ज्यादा लाइट लग रहा होगा ना? सेंटर से इसका दूरी क्या होगा? कृष्णा अब उजर लग रहा है ना, करिया नहीं लग रहा है? कह रहा है कि सर करिया लग रहा है। अरे तो सर करिया है तो करिए ना लगेंगे तो उजर लगेंगे। समय खत्म। नहीं बना? अरे सेंटर का मतलब ये हुआ कि 0 0। सेंटर का मतलब 0 0। चलो सेंटर का मतलब 0 0। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सेंटर है और ये सेंटर है का मतलब है ये 0 0। इसका मतलब यही ना हुआ, चाहे यह 0 0, अरे कुछ हो जा, अरे कोई दिक्कत बोलो। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? 2 4। क्या है? 2 4। तब नहीं निकाल दीजिएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। निकालिए तो। अब 30 सेकेंड देंगे। आप लोग भूल रहे हैं सब चीज। चलो 30 सेकेंड का समय है, बनाओ। चलो कोई बात नहीं, जल्दी हो गया तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आधा तवा अभी से न लगेगा। हम जो बोले हैं किताब का नाम वो सब लाल लोग किताब ले लीजिएगा बुआ, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्या है कि बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है, नजदीक है, और आपका एग्जाम अप्रॉक्स मोटा मोटी 6 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। 6 फरवरी, 6 फरवरी का बात कर रहे हैं। क्या एग्जाम का डेट निकल गया? तो फिर कथी आता रहता है? ए हाँ, मोबाइल आता रहता है कथी। वाह वाह वाह, बउआ रे बउआ। चलो देखो यहाँ रिसिट, देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे। जाओ तू उधर। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? ए बी बराबर क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस
4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी 2 प्लस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 रूट अंडर 20, ये आता है। और बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत, ये दिक्कत है। अब इस टाइप में क्वेश्चन, समस्त दूरी का मतलब जानते हैं? एक किताब किसका है? किसी का छूट चुका है, किसी का छूट गया है। हाँ, हम कहा कर रहे हैं कि मेरा सेंटर से दूरी पूछेगा चाहे मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, ठीक है। अब आपको उल्टा दे देता है क्वेश्चन, क्या देता है? उल्टा दे देता है। उल्टा इसे दे देगा क्वेश्चन, मेरा मोबाइल खराब है, नहीं तो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड पे ला देते, फोटो खींचते सीधा बोर्ड पे आ जाता, लेकिन क्या करें मोबाइल में खराब है ना, तो कनेक्ट कैसे हो नहीं रहा है, ठीक है। लिख देते हैं क्वेश्चन कि x के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके बीच की दूरी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे समझिए सिर्फ, हाँ चलो बुआ, तुम टाइमर किधर है, कट मारा, ठीक है। स्केल देखो कितना बढ़िया स्केल है, ये है ए और ये है बी, कोई दिक्कत। और ये कहा गया है क्या कि x के वे मान ज्ञात कीजिए जो p जो है x4 पर, या कहाँ पे है, x4 पे, और q जो है 9 10 पे, b जो है आपका 9 10 पे है। आ रहा है समझ में? तो पूछ रहा है और कि दूरी 10 मात्रक है, और ए बी के जो बीच के जो दूरी है कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। तो आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपसे क्या पूछा है, x का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा। कैसे निकालिएगा, ये आपसे पूछा, कैसे निकालिएगा? तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला? हाँ, ए बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही ना डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। एक मोटा हाथ धूप में चला, लाओ तो कृष्णा मोबाइल निकालो ना, दिक्कत है निकालने में। आई समझ में आ रहा है मैडम? ओ मैडम, आ रहा है समझ में? ये तुम्हारा नेट इतना स्लो कैला चलता है बउआ? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको समय हम दे देते हैं, लो टाइमर, टाइमर क्या सेकेंड के, चलो 1 मिनट का समय दे दिए, बनाओ। एकदम फर्स्ट क्लास बोर्ड दिख रहा है, देखो तो। समय ओवर। ये नहीं करा कि सर जी बड़ा जल्दी हो गया, इस समय हम नहीं कर रहे हैं, इस समय कंप्यूटर कर रहा है। चलो, नहीं बना, किस किस से नहीं बना, चलो
ये तुम्हारा आवाज के मोबाइल का आवाज कम है, स्पीकर कम है कि? चलो देखो यहाँ पे आई की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, चलिए देखो यहाँ पे ए बी बराबर क्या आपको दिया हुआ है? कलर नहीं ना दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? हाँ, ए बी बराबर क्या क्या ए बी बराबर क्या दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है बोलो ना? 10। और x1 बराबर क्या दिया हुआ? x। और x2 y2 बराबर y1 बराबर 4। अरे बोल दो। और यहाँ पे x2 बराबर कितना दिया हुआ है? 9। और y2 बराबर कितना दिया हुआ है? 10। यही ना दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ तो दिया हुआ नहीं है। तो दिया हुआ नहीं है तो ए बी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? चलिए आई की ओर चलते हैं। x2 क्या है यहाँ पे? 9 माइनस x का होल स्क्वायर। y2 की जगह क्या लिखेंगे? 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और ए बी की जगह क्या लिखेंगे? 10। बोलो कोई दिक्कत? अरे दिक्कत है? अरे बोलो ना, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर रूट अंडर, ये रूट अंडर इधर हटा दो ना, 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 10 माइनस 4 का, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6। यहाँ लिख दो 6 का स्क्वायर मतलब डायरेक्ट 36 लिख दे, लिख दे डायरेक्ट 36 लिख देते हैं 36। चलिए 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसको उधर भेजाओ, 10 का स्क्वायर 100। 36 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस 36 बराबर 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 100 में से 36 गया तो 10 में 6 गया 4, 9 में से 3 गया तो 6 बराबर 9 माइनस एक्स का रूट अंडर 8 बराबर 9 माइनस एक्स। एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस और 8 उधर जाएगा तो माइनस, तो 9 में से 8 गया तो 1। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसको वीवीआई कर लो। क्या कर लो? इसको वीवीआई कर लीजिए। वीवीआई ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है। टाइमर हटा दिए, लिख लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। लाओ तो मोबाइल। आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं इस पे पढ़ने में? नहीं आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन भर भर के देता है। एक टाइप क्या पूछेगा? सीधा दूरी निकालना है। दूसरा टाइप क्या पूछेगा? दूरी दे देगा तो क्या पूछेगा? कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ। जो बच्चा को लिखने का मन नहीं है, ऑनलाइन वाला है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आपको आ जाएगा।
कॉपी में जितना हम पढ़ाए हैं एकदम पूरा बोर्ड पे आपको मोबाइल में आ जाएगा। और एक टाइप तीसरा टाइप है, ये भी ये समझ में आ गया कि इस पे एक और क्वेश्चन करवा दें? आ गया समझ में? करवा दे, एक और क्वेश्चन दे दे इसी पर। चलो इसी पर एक और क्वेश्चन दे देते हैं। ये 4 है, ये 10 है, तो वो काम करते हैं। हम्म, 81, 100 में से 81 गिरा। एक और इसमें कर देते हैं, तो अगर मान लो, चलो इसको 2a1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 6। अब बना सारा चीज वही है। आपको y2 क्या कर दिए हम यहाँ पे क्या कर दिए y2, यहाँ क्या कर दिए, 2 दे दिए हैं और 6 दे दिए। आपको बस यही दो चेंज किया। बनाइए तो बनाइए तो हमको लगता है आने वाले समय में लेकर लोग को व्हाइट बोर्ड में मोड़ने नहीं लगेगा, सर नहीं मजा आ रहा है। आप लोग का भी कॉपी कास्ट डिजिटल बोर्ड रहा था तो रंग बिरंग के लिखा था नहीं? गोल्डन का किताब खरीदे काहे नहीं है रे? गोल्डन बोले थे कि आलोक बोले थे? आलोक बोले थे ना, काहे नहीं खरीदे हैं? आलोक तो कम से कम खरीद लेना चाहिए था। दुइयों को तो किताबे के नामे बोले, वही दुइयों को तो खरीदना है, कौन ज्यादा खरीदना ही खरीदना। कितना लाइट बताओ तो हम कैसा कितना भी अंधेरा में लगते हैं। ये लड़का मंगल लाइट ऑफ करो तो देखते हैं कितना अंधेरा में आ गए हम। अरे बहुत ज्यादा अंधेरा में आ गया का? अब ऐसा लग रहा है कि डिबिया पड़ रहा है। नहीं बना, चलो समय दे देते हैं। कहना है टाइमर 59 मिनट। बार दो रे, बार दो, बॉल बार दो। दूसरे लग रहा है, कड़िया कड़िया लग रहा है।
तो कथी लॉक हो रे? पिन कथी हो? 1 2 3 4 5 6। क्या? कहा नहीं होगा? चलो सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, बनाने में क्या दिक्कत हो गया है इसको? क्या हम इधर रहने दो। चलो डायरेक्टर ऑफ 6 में से सबसे वही है 9 माइनस एक्स। अरे देखो यहाँ पे x2 की जगह क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे यहाँ x2 की जगह क्या लिखाएगा? x2 की जगह यहाँ क्या लिखाएगा? 2। क्या लिखाएगा? 2। और y2 की जगह क्या लिखाएगा? यहाँ पे 6। क्या लिखाएगा यहाँ पे? 6। 2 यहाँ, बाकी सब तो वही रहेगा ना। यहाँ पे क्या लिखा? क्या 4 तो y1 वही ना है। 6 में से 4 गया, 2 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100। अब में से 4 इधर घटेगा, अब क्या घटेगा इधर? यहाँ पे क्या घटेगा? 4। 100 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा? अब बाकी है, इसको रफे कर देते हैं, रुको। देखो यहाँ पे तो जो उधर देखो 10 का स्क्वायर 100 में से 4 इधर घटा, बराबर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 100 में से 4 गया तो 96, 2 माइनस एक्स स्क्वायर 96, और ये इधर चला गया तो रूट अंडर 96 बराबर 2 माइनस एक्स। तो रूट अंडर 96 किसी का है? नहीं है। इतना ही आंसर हो गया। हाँ नहीं पहले पढ़ा? तो ये एक को तो फॉर्मूला यूज करना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस। तीसरा कुछ अधिक करना है नहीं ना करना है। अगला पेज। अरे बुझ गए? नहीं बुझे? चलिए अब एक नया टाइप देखिए, ये अगला टाइप है। ये क्वेश्चन भी, ये भी बहुत आता है, समझिएगा। देखो यहाँ पे ये है, ठीक है। कोई दिक्कत? ये अब ऐसे कहेगा, देखो यहाँ पे यह A है और यह B है, और बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम है C। क्या नाम है उसका? C। और समदूरस्थ कहने का मतलब हुआ क्या? मिड पॉइंट। क्या कहने का मतलब हुआ? मिड पॉइंट का मतलब बीच में। अगर मान लीजिए यह डिस्टेंस अगर 8 होगा, मिड पॉइंट बीच में कैसे मानेंगे रे? स्केल से नाप लेते हैं क्या? जैसे मान लो स्केल कहने हैं, यह स्केल यहां से लेके यहां तक कितना है दूरी? 24 है। कितना है? 24 है। तो इसका आधा कहाँ होगा? 12 पे। यानी 12 कहाँ है? यहाँ पे। यानी ये वाला इसका क्या हो गया? मिड पॉइंट सी हो गया। हो गया, स्केल से नाप लिए? नहीं नाप लिए? नहीं नापे? हाँ। तो आपसे पूछेगा कि बताओ AC बराबर क्या होगा? AC बराबर क्या होगा?
तो AC बराबर हम ये लिख सकते हैं, सॉरी AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AC प्लस CB लिख सकते हैं, बोलो, अरे बोलो ना, नहीं लिख सकते हैं। अरे यहां से लेके यहां तक का दूरी को इतना का जोड़ प्लस इतना का जोड़ नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अरे मान लो, मान लो तुम्हारे घरे 2 मिठाई मिला, 2 किलो से गलती पर आ गया, छोड़ो। 2 मिठाई यहाँ से लेके आप कृष्णा, तुम्हारा ससुराल है यहाँ से मान लो 10 किलोमीटर, कितना ससुराल है, 10 किलोमीटर। अब तुमको अब रहा नहीं जा रहा है मिलने के लिए, अब क्या करेगा, तुम 4 किलोमीटर गया पैदल, देखो हंस रहा है चलो क्या करो, 6 किलोमीटर तुम गया बस से, क्या किया, 6 किलोमीटर गया बस से, उसके बाद क्या हुआ, बस हो गया पंक्चर, अब तुमको मिलना है, कसम खैले है क्या मिलेंगे, तुम क्या करेगा, वहां से लौट जाएगा, क्या करेगा, दूसरा गाड़ी पर, दूसरा गाड़ी नहीं मिला तो दौड़ जाएगा, पैदल नहीं चलेगा, दौड़ जाएगा एकदम। तो कितना दौड़ेगा रे, कितना दौड़ेगा, क्या किलोमीटर दौड़ेगा, 10 किलोमीटर जाना है, 6 किलोमीटर तो तुम दौड़ गया, बस से चल गया तो क्या किलोमीटर चलेगा, 4 किलोमीटर का बात ना, उस समय दौड़ जाएगा, उस समय लक्की सर के याद आएगा, कितना हुआ 4, तो क्या हुआ, AB का डिस्टेंस क्या हुआ, इसका डिस्टेंस क्या हुआ, इसका डिस्टेंस ये हुआ, इसका सम प्लस इसका सम, यही ना टोटल है, तो यही ना AB बराबर इसका सम प्लस इसका सम, ये भी बराबर AC का सम प्लस BC का सम, यही तो हम ही लिखे हैं, यही तो हम क्या किए हैं, लिख दिए, बोलो सीताराम, यही ना लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, लिखे, अरे बुझ ले, अरे बोलो ना, ना बुझ ले कि रे, शादी ब्याह होगा तब बुझेगा कहा, हाँ कहो कि सर जी प्रैक्टिकल करवा के दिखाइए, अरे बोलो ना, सपोज डेट अगर यह मान लो, यह मान लो अगर सपोज डेट यह मान लो 8 है, कितना है 8 है, यह मान लो यह 4 है, तब बताओ ए भी क्या होगा, ए भी क्या होगा, अरे ए भी क्या होगा, 8 है जोर, AC कितना है 8, CB कितना है 4, तो ए भी क्या हो गया 12, तो ना 8 है 4 12, अरे बुझ गया, तो बुझ गया, तो बुझ गया तो इतना के लिखो। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, देखिए इसको बोलते हैं समदूरस्थ, मतलब समदूरस्थ का मतलब समझते हैं, बीच में, क्या होता है इसका मतलब, बीच में, सम, रे गधा लिखा काला नहीं रहा है रे, इसका मतलब क्या हुआ, बीच में, सम दूरस्थ, दूरस्थ, अरे समदूस्थ लिखा गया, सम दूरस्थ, शायद अभी सही लिखा होगा, हमको ऐसा लग रहा है, न लिखा लो बात कहाँ जाए, तो समदूरस्थ का जब भी बात करता है तो ये कोऑर्डिनेट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और दूसरा पॉइंट अब क्या समझ में आया, दूसरा चीज क्या समझ में आया बोलिए तो, कि AC बराबर क्या होगा, सॉरी अगर मान लो सपोज डेट सुनो यहाँ पे, यह भी 4 होता और ये भी 4 होता, तब यह क्या कहलाता, तब ये क्या कहलाता, समदूरस्थ कहलाता, समदूरस्थ का मतलब इक्वल दूरी, और जब दूरी इक्वल हो तो AC बराबर BC, समझ में आ गया, ये कब होगा, इक्वल डिस्टेंस, ये बोलो ना, ये बुझ लो, ना बुझ लो तो जावा कहाँ, डिस्टेंस, डिस्टेंस, बुझाया कि नहीं बुझाया, अरे बोलो, जब भी AB का बात कहेगा था 4 4 हो गया, इसका जोड़ और ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो होता है ना बुआ, बड़ा लेंदी होता है,
और लेंदी इतना होता है ना कि दिमाग खराब कर देगा। क्वेश्चन लिखिएगा, लिख लिए? आगे नहीं लिखे? नहीं लिखे तो लो लिख लो। जब भी एक्स एक्सिस का एक्स अक्ष लिख लो, लिख लो। हो गया? सुनो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर कॉलम ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अच्छा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या करिए? ज्ञात कीजिए जो कि बिंदुओं -5, -2 तथा 3, 2 से समान दूरी पर हो। क्या हो? 3, 2 से समान दूरी पर हो। किस पर हो? समान दूरी पर हो। जितना टाइप बताना है हम सारा टाइप बता रहे हैं। समान दूरी पर हो मतलब क्या समझ में आया? कि एक लाइन है, जो लाइन क्या कहता है, यहां से लेके यहां तक एक लाइन है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि ज्ञात की जो बिंदु इतना इतना पर है। कहने का मतलब है एक पॉइंट क्या है यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे क्या है? अरे बोलो ना। एक पॉइंट यहाँ पे क्या है? -5 है और -2 है, यही है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? 3 है और 2 है। और क्या कर रहा है? एक्स अक्ष पर, अक्ष मतलब कोऑर्डिनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्ष। यानी एक्स अक्ष पर मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पे, और वह एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर कह रहा है, क्या वाई का मालूम है? नहीं मालूम है तो उसको हटा दो। जब कोई आपको इज्जत ना दे तो उसको इज्जत नहीं देना चाहिए, ना तो मालूम चलेगा कि आप जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दीजिएगा तो आदमी क्या करेगा? आपके माथा पर बैठ जाएगा। नहीं बैठ जाएगा, फोन ना करेगा, बाक एगो जाएगी दूसरा आएगी, बात करता हूँ। वैल्यू क्या करेंगे ज्यादा दूसरा? तो चलो, तो वाई का वैल्यू नहीं है तो वाई दिया हुआ है नहीं है तो वाई का वैल्यू 0 कर दो। अब डिस्टेंस निकाल दीजिए। जब मान लीजिए यह ए है, यह बी है और यह सी है, तो लिख सकते हैं ए बी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? समान दूरी। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? समान दूरी। बुझाया? हाँ, तो समान दूरी का मतलब क्या हुआ? समान दूरी का मतलब क्या हुआ? ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, सी बी कहो चाहे बी सी कहो। ए बी का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। ए बी का कैसे निकलेगा? x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसी तरह इसका भी
अरे बुझे, अगर वाई अक्ष पर कहता तो क्या मानते, वाई और 0, बुझ गया। हाँ, तो जो आपका इज्जत ना करे तो उसको भी हटाओ की कृष्णा, एक आएगी दूसरी जाएगी। इसलिए ज्यादा आजकल के देखते हैं ना, बात कर सकते, सोना रिचार्ज ना हो, अरे बाहर में जाए सोना। यहाँ अपने आप से आदमी को फुर्सते नहीं है, बुझे, लिख रहे हैं। हाँ, हमको देखते हैं ना, बिंदास रहते हैं ना हम। कहा हुआ ब्यूटी, अरे बनाने के लिए कहे हैं, जा इधर बैठल है। अरे प्रसादी मिल रहा है कि, अरे ब्यूटी, ब्यूटी का तो दिन है। पहले के नाम रहता था श्याम, श्याम, सोना, मोना। अब के नाम रहता है गुल्लू मुल्लू चुल्लू हुल्लू गुल्लू सुल्लू टॉमी कोडू, कथी कथी नाम रख देता है ना, पता नहीं चलता है। सैंडविच, आलू पराठा, भरता, भुजिया सब रख देता है। नहीं रख देता। एगो के नाम देखते हैं टुक टुक, अरे टुक टुक तो कुतवा का नाम होता है। ऐसा नहीं से नाम रख देगा, क्या कहे। अरे बूझे, नहीं बूझे, जा, अरे समान दूरी का मतलब नहीं बूझे। देखो बउआ रे, कपड़ा केने है रे, मैप रे केने, गूगल, चलो गूगल, है गूगल, हाँ हाँ, रोड, मान लो कृष्णा के ससुराल जाने वाला रोड है। किरे कृष्णा जा ना, अरे लड़का, देखो यार, देखो यार, देखो कृष्णा के ससुराल जाने वाला ही रोड है। चलो यहां से कृष्णा चलना स्टार्ट किया कि, और यह दूरी जो है यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना किलोमीटर का है, क्या किलोमीटर का है रे, रे यहां से लेके हई तक कितना किलोमीटर है, 8 किलोमीटर मान लेते हैं। कितना किलोमीटर है, 8 किलोमीटर। और यहीं यहां तक 4 किलोमीटर पहुंचा, यहां तक कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो इतना क्या किलोमीटर, चार है ना। अरे टोटल यहां से लेके यहां तक 8 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक पहुंचे 4 किलोमीटर, तो यहां से लेके वहां तक कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर ना। तो क्या डिस्टेंस, तो हमको क्या मालूम चला कि यहां से लेके यहां तक का दूरी और यहां से लेके यहां तक का दूरी क्या इक्वल होगा, अरे बोलो ना, इक्वल होगा, नहीं होगा, होगा। तो होगा तो इसमें दिक्कत क्या है, तो वही तो निकाले हैं। चलो यहाँ पे देखो, हाँ हाँ दिखाइए दिखाइए, पसंद कर रहा है, यही वाला। अच्छा, गर्ल को दिखाते हैं तब समझ लेगा सब। हाँ, कौन है रे, या छी, इंसर्ट इमेज नोट्स, अरे रोड ही नहीं समझ में आया, रोड वाला से कैसे नहीं समझ में आया हमको, भगवान है। आया समझ में,
आया नहीं रे? अरे लड़की देख रहा है, हटाओ हटाओ इसको, हटाओ। आया समझ में? हम फोटो हटा दें। मतलब रोड नहीं समझ में आया, लेकिन लड़की समझ में इसको आ गया ना रे? अच्छा चलो, तो आ गया समझ तो लिख लो। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस इक्वल होता है। अरे बूझी, ओ मैडम, मैडम के कथी नाम है रे? का नाम हम सबके नाम भूल गए। कृष्णा, राधा, इसका नाम सोनम, नंदनी, ब्यूटी, आरती, लेडू का कहते नाम है रितु, उसका नाम नंदनी और प्रीति। हाँ, हमको लग रहा है कि 5 ही दिन में नाम भूल गया है। बुझे कि नहीं? डिस्टेंस निकाले, अब कैसे निकालिएगा? अरे कैसे निकालिएगा? अब x2 क्या हुआ यहाँ पे? देखो यहाँ पे, हाँ लिखते हैं, ये हो गया आपका x2 हो गया, और अरे देखो यहाँ पे x1 यहाँ पे क्या हुआ आपका -5, और यहाँ पे आपका y1 क्या हुआ आपका -2, और दूसरा देखो वहां पे x2 आपका क्या हो गया x, और y2 आपका क्या हो गया 0। तो ए बी कैसे निकलेगा? रूट अंडर x2 माइनस x1, x माइनस डायरेक्टली लिख दे -5। अरे बोलो ना, y2 माइनस y1, तो 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। अरे बोल दो, x माइनस 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 +5 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर की जगह डायरेक्ट लिख देते हैं। चलो लिख ये देते हैं, हटाओ। उसी तरह ये कथी का निकला? ए बी निकला। अब उसी तरह हमको बीसी भी निकालना होगा। बीसी कैसे निकालेंगे? तो बोलो ना, बीसी अभी क्या हो गया? ये आपके लिए x1 हो गया, ये भी y1 हो गया। x1 क्या है x, y1 क्या है यहाँ पे 0, और x2 यहाँ पे क्या है 3, और y2 यहाँ पे क्या है आपका 2। अरे बोलो, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? x2 माइनस x1 -3 माइनस x का होल स्क्वायर, और 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया? हाँ, यहाँ तक आया समझ में? आया तो आया, तो अच्छी बात है ना। तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अच्छा, अब यह क्या निकला है? बीसी निकला है। और यह क्या निकला है? अभी तो क्या देखो, दूरी समान है का मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। अरे होगा ना? अरे बोल लो, जब इक्वल होगा दूरी तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ए बी बराबर बी सी। यहाँ ए बी क्या है देखो तो, रूट अंडर x प्लस 5 का होल स्क्वायर +4, यहाँ क्या है रूट अंडर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर +4। स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, तो क्या बच जाएगा? x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ तो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab। डायरेक्ट लिख दे, 5 दूना 10 लिख दे, 10x कि ऐसे लिख दे। चलो एक स्टेप आगे ही बढ़ा देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab +4। बोलो कोई दिक्कत? ये बोलो ना, दिक्कत होगा तो जाएगा कहाँ? चलो, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। नहीं कटेगा? कट जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 10x, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूना 6x +4। 9 में से 4 गया, डायरेक्ट 5 यहाँ लिख देते हैं। 9 में 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 9 और 4, 3 दूना 6x। ये इधर आ जाएगा, ये इधर लगता है लंबा चौड़ा आंसर आ जाएगा रे, +6x उधर चला जाएगा। तो 10 और 6 क्या होगा? 16x बराबर क्या होगा? अरे 5 + 3 गया 2, 2 में से गया 1,
यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 12/16, यानी 4×3 = 12, 4×4 यानी x बराबर 3/4। देखिए कितना लंबा चौड़ा इसका आंसर आया। कुछ है बस, सब चीज वही है। सब चीज क्या है इसमें, वही है। बस इसमें समझ दूरी कर रहा है का मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल। बाकी फार्मूला तो वही है ना, नहीं है। हाँ ना, एक सेकंड। क्या पढ़ा लीजिए ना जो है में। अरे बुझले कि ना, सोनाम बुझी कि ना। अरे इसमें कैलकुलेशन, आप माइट रिमार्ट, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे इसमें जो आपका है ना भाई, बस कैलकुलेशन है। फार्मूला तो आपका क्या है, वही है। फार्मूला आपका क्या है, वही है। सारा चीज तो वही है। इसमें कुछ हमको अंतर नजर आ रहा है, देखो तो। डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिए हैं, नहीं लगा दिए हैं। नहीं बुझाया। एक्स एक्सिस कहेगा तो एक्स को एक्स मानेंगे, वाई को जीरो मानेंगे। वाई एक्सिस कहेगा तो वाई को वाई मानेंगे और एक्स को जीरो मानेंगे। तो जो जितना बोले उतना ही इज्जत दो। जब घर में जाते हैं, अगर एक किल्ली बंद कर दे अंदर से, तब आप लोग क्या करिएगा, हाँ बाहर से बंद कर देंगे, बात खत्म, मैटर सॉल्व। ये नहीं कि मुंह फुला के हाँ कैसे बंद कर दिया, आई से घर ना जो, अरे हमारे खाने में बाहरों से तोले मार देगा, तो निकलवे ना कर। जितना इंपोर्टेंट पॉइंट सब था, सब बता दिए हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको यही दो टाइप है, एक टाइप और बस गया जो कल पढ़ा देंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आप लोग क्वेश्चन बना के आइएगा। एक मोटा हाथी धूप में चला। क्या कृष्णा, क्रैश कोर्स में सब आएगा कि नहीं रे। उसी के लिए अंशु के चलते हम क्रैश कोर्स रखे हैं 8 बजे। क्या कौन चीज, आ क्या बोल रहे हैं अंशु, अच्छा आगे से हटने के लिए, लो हम इसी को आगे से हटा देंगे भाग। हमको आगे से हटने के लिए क्या गया, हम उसी को आगे हटा दिए।
लिख लिया कृष्णा? चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करवा देते हैं आप लोग को, इंपोर्टेंट पीडीएफ। एक मोटा हाथी धूप में चला। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, आए समझो यहाँ पे। आपको कुछ नहीं करना है, बस समझना है, ठीक है। आपको हम क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको इतना चीज पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है और सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा दिए? नहीं पढ़ाया है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर नहीं पढ़ाया है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कल पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर एक सेक्शन फार्मूला। ये 3 टॉपिक पढ़ना है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा समाप्त। चलिए अगला देखिए, इंट्रोडक्शन का पढ़िएगा। यही है महाशय जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खोज किए थे। ये महाशय का नाम क्या है? जो भी हो, रेनी डिस्कार्टेस नाम है। क्या नाम है? रेनी डिस्कार्टेस, जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खोज किया था। और इसी के कारण हम इतना पढ़ रहे हैं, इसी के कारण, इन्हीं महाशय के कारण हम इतना पढ़ रहे हैं। क्या नाम? यही नाम है, यही महाशय के चलते पढ़ना पड़ रहा है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। और यहाँ पे देखो है, समझो यहाँ पे एक्स एक्सिस बताए थे ना अभी। एक्स एक्सिस का बात करेगा तो सिर्फ एक्स को एक्स मानेंगे, वाई को जीरो। वाई एक्सिस का बात करेगा तो सिर्फ वाई को वाई मानेंगे, एक्स को जीरो मानेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? छोड़ो, चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये पता है ना, आगे की ओर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, इधर भी जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, नीचे आते हैं तो निगेटिव, इधर भी जाते हैं तो निगेटिव, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव। और ये आपका क्या होता है? ओरिजिन। क्या होता है यहाँ पे? ओरिजिन। सारा चीज दिया हुआ है। अरे बुझ गए? बुझ गए तो अच्छी बात है। ये इसमें और यहाँ पे सब प्लस प्लस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है? प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस माइनस वाई प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट माइनस, क्योंकि इधर ही माइनस इधर ही माइनस, इधर क्या है, ये सारा के सारा आपको बता चुके हैं। बुझ गए? अब जब भी टू वन का आएगा निकालने के लिए, तो यहाँ एक्स देखेंगे कहाँ है, टू पर है, फिर वाई देखेंगे वन पे, तो वन डिस्टेंस यही टू वन होता है। अगर मान लीजिए 3 2 कहेगा तो एक्स क्या होगा? 3 और वाई क्या होगा? 2। तो यही आपका हो जाएगा 3 2। नहीं समझ में आया? अब देखो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? अब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? अब्सिसा। और इसको ऑर्डिनेट। चलो 10 लाइन। हाँ, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताओ 10 किस क्वाड्रेंट में, कृष्णा बताएगा। कृष्णा बताइए 10 किस क्वाड्रेंट में यह लाई करेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फर्स्ट। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस से इकलौता फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। आ रहा है समझ में? चलो बताओ तो, राधा -3 2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 3 2 वाला में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, या 2 वाला में लाई करेगा। बुझ गए? नोट ए पॉइंट विच लाई ऑन द एक्स एक्सिस नॉट एनी क्वाड्रेंट। चलो एक्स डू नॉट एनी क्वाड्रेंट। चलो ये तो डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकला है? सो है फार्मूला निकाला। डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकला है? सो निकाला। चलो डिस्टेंस फार्मूला को एक्सप्लेन कर देते हैं, पढ़ने का तो जरूरत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते हैं क्या होता है? ये होता है, या h होता है, या p होता है, या b होता है। तो h² बराबर क्या होता है? p² प्लस b² होता है। तो
तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे डिस्टेंस, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ मान लेते हैं x1 y1 है, तो यहाँ क्या होगा, अरे x1 यहाँ x डिस्टेंस है और यहाँ y डिस्टेंस है, तो क्या हो गया, x, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, x1 y1। मान लो इस डिस्टेंस का क्या नाम होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक का y1 है। छोड़ो, क्या ही पढ़िएगा, पढ़ना ही नहीं है तो। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आया तो पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में यह नहीं आ रहा है। चलो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये तो निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया, 9 में से 13 गया, 7 में 3 का स्क्वायर, 9 में से 13 गया, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। समझ आ गया ये वाला? नहीं आया? नहीं आया कर रहे, हमारा लगा कि हमारा कॉमेडी कर रहे का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -1 3 और 5 7। तो ये x1 हो गया आपका, यह क्या हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। x2 माइनस x1, 5 में से 1 गया, 7 में से 3 गया, इतना इतना। हाँ, क्या बताए थे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन जब भी कहेगा तो क्या मानेंगे हम, 0 0 मानेंगे, है ना। तो 0 x माइनस 0 y माइनस 0, बुझ गए? करवाए हैं ना? नहीं करवाए हैं? करवाए हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओरिजिन का मतलब 0 0। देखो यहाँ पे यह 6 में से 0 का घटाया हुआ है, y में से 0 का भी घटाया हुआ है ना, नहीं घटाया हुआ हम। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो, आपका क्लास यहीं तक हुआ है, यहीं तक हुआ। पता है ये पीडीएफ ये बनाने का क्या रीजन है, अब जो बच्चे जो न्यू स्टूडेंट आएंगे, अब उसको इतना, आप लोग को जितना एक्सप्लेन से पढ़ाया उतना एक्सप्लेन से थोड़ी पढ़ाएंगे, इसी फिगर पे इसी को समझा देंगे। नहीं पहले पढ़ा, आप लोग को एकदम डिटेल से बताया ना, उसके बाद फिगर में बताया। अब यही पीडीएफ बच्चे लोग के सामने सीधा भेज देंगे। चलिए, और किसी को लेना है तो यहाँ से शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, सी यू, हैव ए स्वीट ड्रीम। आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। Thank you.